देखो भाइयों, कल अगर वो लोग एलिजा को ढूंढते हुए लापतागंज आएंगे और एलिजा अगर उनको नहीं मिला तो वो किसे पीटेंगे? तो हमें एलिजा को छुपाना होगा और उसकी दुकान पर लगा एलिजाबेथ टेलर का बोर्ड हटाना होगा। मगर जी भैया। ये लापतागंज जी। अरे ये बताओ कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो इस गांव में रहता है कि नहीं? नहीं, यहाँ कोई टेलर रहता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। देखो मौसी, सामने से हट जाओ, हमें शक है कि वो अंदर है, हटाओ। अंदर हम हैं। अंदर हम हैं। लीजिए, पानी पीजिए। ये कौन है? हम मामा की भांजी सुरीली। तुम क्या कपड़े सिलवाने जा रहे हो? हाँ, टेलर की दुकान कहाँ है? यही लापतागंज में, और कहाँ? पूरा गांव उसे छुपाने में लगा हुआ है, इसलिए अभी हम चलते हैं। लेकिन अगली बार ऐसा दांव चलेंगे कि पूरे लापतागंज वाले चारों खाने चेक। अब हम नैले पे दहला मारेंगे छोटे। बड़ा भाई एक बात बताइए, नहले दहला क्या है? अरे बिजी पांडे, डेले पे देला का ये मतलब है जैसे तुम हमेशा हमारी ऐसी की तैसी करने की कोशिश करते हो और हम उलट तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देते हैं। ऐसा है गुरु, हमसे भौकाली ना झाड़ो, समझे? हमारे रिश्तेदारी में आते हो, वुड भी ममिया ससुर हो, इसलिए कुछ कह नहीं रहे हैं, नहीं तो पापा कसम डीपली घुस के नहले दहला नहीं बे, अबे दहले पे 11वां कर देते, समझे? चुप करो, क्या बकला लेकर रहा है? बड़ा यार रिश्तेदारी की बात करने वाला। हाँ? घर जाके मुंह धो के आओ, जा। धुला हुआ है। एक मिनट भैया, मौसी अगर भैया मुंह धो के आएंगे तो क्या आप सुरीली भाभी की शादी भैया से करवा देंगी? तुमसे तो बात ही नहीं करेंगे। गुड्डू की अम्मा, कहाँ टुकुर-टुकुर देख रही है? देखो कैची की तरह लपर-लपर जुबान के जामुन तोड़ रहा है तुम्हारा बेटा। अरे चुप कर गुड्डू, हम लोग यहाँ सब आपस में लड़ने के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं, बल्कि ये सोचने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि एलिजा को कैसे बचाया जाए। हाँ। खबरदार छोटू को कुछ कहा तो। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। ध्यान से सुनो मेरी बात को। इस बार हम चारों भेष बदल कर लापतागंज जाएंगे और अलग अलग घरों में घुसकर उस टेलर को ढूंढ निकालेंगे। क्या समझे? जी भैया। अरे वो लोग इतने गुस्से में हैं कि अब एलिजा अगर उन्हें मिल गया तो वो इसे 2 बार पीटेंगे। अरे 2 बार तो पिटाई पिताजी की होती थी। अरे मामा, पिताजी के किस्सों की पीलीभीत बंद करो और ये सोचो कि एलिजा को कैसे बचाया जाए। हाँ, वरना वो लोग इसे पीट पीट कर पटना से सतना कर देंगे और फिर कटनी, और एलिजा तुमरी तो बन जाएगी चटनी। हाँ। नहीं बिंदु दीदी, आप लोग कुछ भी करो, हमें बचाओ, हमें बचाओ। बस अब हो गया काफी, और हम हैं एलिजा की भाभी। अगर हमको गुस्सा आ गया ना तो तुम क्या? अरे तो हम नहीं तो तुम क्या? अरे तो हम अकेले उन चारों ठाकुरों से भिड़ जाएंगे। अरे शांत हो जाओ हमरी कचौड़ी, बातें मत करो लंबी चौड़ी। हाँ मिर्चा भाभी, कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि मामला और बिगड़ जाए। हमको तो लगता है एलिजा भाई बचने की कोई उम्मीद नहीं है कि नहीं गुड्डू? बिल्कुल भैया, एलिजा को किसी ऐसी जगह छुपाना होगा जहां वो लोग सोच भी ना सके कि एलिजा हो सकता है। कहाँ? नदी के नीचे या पेड़ के ऊपर? वैसे पेड़ के ऊपर तो पिताजी छुपते थे। देखो हमसे किसी ने कहा नहीं है कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं कि हमरे राय मानो तो एलिजा को जो है ना लापतागंज के बाहर फेंक दो। विद्या रानी कसम, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तुम चुप रहो वरना तुमको घर के बाहर फेंक देंगे। हाँ। मुकुंदी भैया, क्यों ना हम लोग पुलिस के पास जाएं और उन्हें बताएं कि पड़ोसी गांव के ठाकुर लोग एलिजा को पीटने के लिए ढूंढ रहे हैं। ऐसा है गुड्डू, इस देश में सिर्फ एक ही मुहावरा चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे उन ठाकुरों की पहुंच बहुत ऊंची है, पुलिस उनकी सुनेगी, हमारी नहीं, समझे? पापा कसम हमारे कोड़ियाली माइंड में कोड़ियाली सा आइडिया आया, कहिए तो शेयर करें। अरे बिजी पांडे, यहाँ एलिजा की कव्वाली बनी जा रही है और तुम अपना शेर सुनाने में लगे हो। वैसे शेर तो पिताजी सुनाते थे
और जब पिताजी अपना घटिया शेर सुनाते थे तो सारे लोग सवाशेर बन के उन पर टूट पड़ते थे। ऐसा है गुरु, पापा कसम अगर अपने पिताजी की तरह स्कूल गए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अबे शेर नहीं, शेर। शेर? अबे शेर। शेर? बस करो, समझ गए। सुनो, अगर मुकंदी भैया अलीजा भाई को थाने में बंद कर दिया जाए तो पापा कसम ये लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि अलीजा भाई थाने में बंद है कि नहीं। अरे वाह भैया, क्या आइडिया है। रियली? तभी तो। हाँ ये बात सही है। वो पूरे लापतागंज में ढूंढते रहेंगे लेकिन थाने नहीं जाएंगे। सही कहा। लेकिन हम थाने में बंद कैसे होंगे? भाई इस बारे में तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि गलत काम हम करेंगे नहीं और सही काम करके थाने में बंद हुआ नहीं जा सकता। तो चलिए सोचते हैं, फिर कोई फैसला लेते हैं। हाँ। फिलहाल तो हम दफ्तर चलते हैं, आप लोग भी चलिए। हाँ, हम पानी भर के आते हैं। हाँ, काम करें एलिजा को। मामा, जीजा जी तो बोल के चले गए हैंगे कि सब लोग सोचो, लेकिन सोचने के चक्कर में कहीं देर ना हो जाए और वो लोग सबके सोचने से पहले ही यहाँ ना आ जाए। एलिजा, हम ये सोच रहे हैं, तुम सब्जी खरीदने के लिए कहाँ जाते हो? सब्जी वाले की दुकान। और सब्जी देने के लिए किससे कहते हो? सब्जी वाले से। तो अगर तुम्हें थाने में बंद होना है तो थाने जाओ, क्योंकि थानेदारी तुम्हें थाने में बंद कर सकता है। हाँ मामा, तुम सही कह रहे हैं। चलो हम थाने चलते हैं। चलो चलो चलो। तो थानेदार साहब नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते। नहीं समझते तो पिताजी नहीं थे। किसके पिताजी? हमारे पिताजी। तो हम क्या करें? आप इन्हें हवालात में बंद कर दें। क्यों? इसने कोई चोरी की है? डाका डाला है? नहीं, डाका तो पिताजी डालते थे। अच्छा बेटा, तो तू डकैत की औलाद है? नहीं, हम अपने पिताजी की औलाद हैं। बस बकवास बंद और सीधे सीधे बोलो बात क्या है। हम बताते हैंगे। हाँ ये बताएंगे। थानेदार साहब, बात ये हैंगी कि हम हवालात में बंद होना चाहते हैंगे। अजीब आदमी हो, खुद ही हवालात में बंद होना चाहते हो? हाँ थानेदार साहब, क्योंकि हमारे पिताजी ने कहा था कि बेटा जो काम हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया हो वो काम तुम करना। तो हमारे खानदान में आज तक किसी ने हवालात की हवा नहीं खाई हैंगी, इसीलिए हम हवालात में बंद होना चाहते हैंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पूरे खानदान में कोई हिमालय पर्वत पर चढ़ा है? नहीं। तो चढ़ जाओ। हिमालय पे तो पिताजी चढ़ते थे। देखिए, अगर आप इन्हें हवालात में बंद कर देंगे तो हम आपको बहुत दुआएं देंगे। अजीब आदमी हो यार। जब हम लोगों को हवालात में बंद करते हैं तो वो हमें बद्दुआएं देते हैं और तुम हमें दुआएं दोगे। देखो भैया, जब तक कोई ऐसा काम ना करो जो कानून के खिलाफ हो तब तक तुम्हें हवालात में नहीं डाला जा सकता। जैसे चोरी, डकैती, लूट। नहीं 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 थानेदार साहब, ये काम हम नहीं कर सकते हैंगे। और क्या रास्ता हो सकता है? और हाँ, किसी को पीट पाट दो। क्या कहते हो? थानेदार साहब, आप हमें हवालात में बंद कर दीजिए। अरे भाई क्यों? यूं। तेरी इतनी हिम्मत, हमारे थाने में आकर हमारे हवलदार को थप्पड़ कर दिया। दिखाओ, और इसे हवालात में ठूस दो। हाँ डालो। इसकी सुताई तो हम बड़े फुर्सत से करेंगे। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं दिमाग खराब करने। बताइए, आपके सिपाही को आकर मार दिया, ये कोई बात हुई? खामखा। बिल्कुल सही। ऐसे आदमी को तो यही होना चाहिए। चलिए चाय हो जाएगी। हाँ चाय। अरे
जोर लगा के जोर लगा के जोर लगा जोर लगा के क्या कर रहा है? छोटू दिमाग का कच्चा है तो खड़ा करना है। अरे हमें समझा लेटा ना। चलो जोर लगा के। दीदी थक गए। ये तो देखो ये कौन है? अरे दीवारों को छू छू के कहाँ देख रहा है? हम पूछते हैं, हम आपसे पूछ सकते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं? निरीक्षण। देखिए, हम सरकारी अफसर हैं। सरकार ने ये योजना बनाई है कि जिनके घर कच्चे हों उन्हें पक्के घर बनवाने के लिए पूरे 50,000 रुपए दिए जाएं। तो हम ये देख रहे हैं कि आपका घर कच्चा है कि नहीं। क्या कह रहे हैं? अरे ये कह रहे हैं कि जिनके घर कच्चे हैं सरकार उन्हें 50,000 रुपए देगी अपना घर पक्का करने के लिए। लाइए 50,000 लाइए, हमारा घर कच्चा है। अरे ऐसे कैसे दे दें? पहले पूरे घर का निरीक्षण करना पड़ेगा। अच्छा साहब, तो आप हमारे पूरे घर का निरीक्षण कीजिए, अंदर से भी चल कर देखिए हमारा घर कितना कच्चा है। आइए 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 साहब, आइए 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 साहब, आइए 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 साहब, आइए आइए। निरीक्षण ही तो करने आए हैं। करिए करिए, निरीक्षण करिए। आइए आइए साहब, आइए। निरीक्षण तो जरूरी है। निरीक्षण तो जरूरी है। पूरा घर देख लीजिए। जूते पहन के आया है। अरे जूते पहन के आ गया तो क्या हुआ दीदी, पैसे मिल रहे हैं, पैसे। अरे देख रहा है घर। सुरीली कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? अरे साहब, क्या सोच रहे हैं? बस मैं यही सोच रहा हूँ कि आपका ये घर वाकई में बहुत कच्चा है। अरे आपको तो इस घर के लिए 50,000 नहीं, पूरे 1 लाख मिलना चाहिए। बिल्कुल। अरे दीदी, अरे दीदी, देखिए भाई साहब, अरे देखिए भाई साहब, अरे ये आ गई। रुकिए रुकिए। डरने की कोई बात नहीं है। ये है सरकारी अफसर और ये है हमारी भांजी सुरीली। हाँ। लीजिए पानी पीजिए। गोरी गोरी रे, गोरी गोरी। तो ये है सुरीली, उस दिन दुपट्टे में मुंह छिपाई थी, लेकिन हम समझ गए थे कि जितनी मीठी इसकी आवाज है उतनी ही ये सुंदर भी होगी। दीदी, तुम साहब के लिए चाय बनाओ और हम साहब के लिए सुत्तीलाल की दुकान से समोसे लेके आते हैं। आप बैठिए साहब। बैठिए बैठिए, लखिया भाई साहब बैठिए, हम चाय बना के लाते हैं। बातें करो बातें करो। हमको पहचाना? ये क्या, तुम हमें इतनी जल्दी भूल गई? अरे कल जब हम आए थे तब तो बड़ी हंस हंस के, मुस्कुरा के, खिलखिला के हमें पानी पिलाई थी। हम फेस बदल के तुम्ही से मिलने तो आए हैं। सच कहते हैं, सारी रात हमें नींद नहीं आई। गोरी गोरी रे। बार बार तुम्हारी हंसी हमारे कानों में गूंजती रही। वो हमें देख के तुम्हारा मुस्कुराना, प्यार से पानी पिलाना। एक बार फिर से हंस दो ना, जैसे तुम कल हंसी थी। सुरीली, सुरीली कुछ तो बोलो, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए हमारे कान तरस गए हैं सुरीली। नहीं, ये बोले नहीं रही है। अरे अरे सुरीली, तुमने ये क्या किया? तुमने उसे भगा दिया। ये
क्या कल वो यहाँ आया था और तुमने हंस के उसे पानी पिलाया था? गरमा गरम चाय, समोसे लाया। कहाँ है भाई? कहाँ है? कहाँ गया लखिया भाई? पगला गई का? भगा दिया उसको। अरे दीदी, सुरीली ने सही किया जो उसे भगा दिया। कहाँ पगलोली कर रहा है? अरे पगलोली तो पिताजी करते थे। ये ठाकुरों का भाई था जो कल यहाँ आया था। हाँ, अगर वो यहाँ आया था तो बाकी के इसके भाई भी किसी ना किसी के यहाँ तो गए होंगे। भेष बदल के? हाँ, अरे लेकिन कोई बात नहीं दीदी, वो कहीं भी जाएं, किसी के घर पे जाएं भेष बदल के, लेकिन एलिजा उन्हें नहीं मिलेगा। हाँ, एली तो वहाँ है। वो क्या कहते हैं उसे? वो शुक्र सुन लेगा। हाँ। ओ लल्लन जी, वो तो घर पे ना ही है। प्रणाम भाऊजी। हमारा नाम राम खिलावन है। वो PWD के जो बड़े बाबू है ना, उनका हम नौकर हैं। वो गांव से धान भेजे हैं लल्लन जी के लिए, कहे हैं कि लल्लन जी को देना। अब लल्लन जी तो है ही नहीं, कहाँ रखे हैं? अरे काहे दुख से देहरादून हुए जा रहे हैं? लल्लन बाबू तो शहर गए हैं, कल वापस आएंगे। हाँ, हम उनकी पत्नी है। अंदर आओ, ध्यान रख दो। ठीक है भाऊजी। अरे धनबाद की तरह कहाँ देख रहे हो? रख दो। वही तो देख रहे थे भाऊजी के कहाँ रखे हैं। अरे इसमें देखना कहाँ है? जबलपुर की तरह जाओ और रक्सौल की तरह रख दो। जाओ उस कोने में जाओ। ठीक है भाऊजी। भाऊजी कहा है कि धूप से बहुत ही बेहाल हो गया, तो पानी मिल जाता ठंडा तो। हाँ, हम लेकर आते हैं। खोज में लगा हुआ है। ओ भैया, अरे कानपुर के जैसे कहाँ खोज रहे हो? कुछ नहीं बाबूजी, जो हमारा वो कुर्ते का बटन गिर गया वही ढूंढ रहे थे यहाँ पर। कुर्ते का बटन? हाँ। लेकिन तुमने कुर्ता कहाँ पहना है? अरे भैया, हम तो कुर्ता पहने ही नहीं। नहीं कहा है भाऊजी, शायद हमारा कुर्ता कहीं रास्ते में गिर गया, हम अभी देख के आते हैं। कमाल है, इनका कुर्ता रास्ते पे गिर गया और इनको पता ही नहीं चला। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। हड़बड़ी में गोरखपुर के जैसे गड़बड़ी कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल लल्लन जी की तरह। ओम हुंकारे ज्वाले ज्वाले संकट निवारणाय हूँ, रक्षा करना बजरंग बली। अम्मा, इस घर में तो कोई भी नहीं है। कौन हो तुम? कौन हो? पोस्टमैन, अम्मा पोस्टमैन है हम, ये चिट्ठी देने आए थे। पोस्टमैन हो? यानी कि डाकखाने में काम करते हो? हाँ। कब से? अरे बचपन से इसी लाइन में हैं हम। बचपन से? हाँ बिल्कुल। हमें तो आज तक नहीं दिखाई दिए गुरु। अरे आपको? हाँ, क्योंकि हम भी डाकखाने में बाबू हैं, बाबू हैं? और डाकखाने में कौन काम करता है कौन नहीं हमको बहुत अच्छी तरह से पता है। सच सच बताओ, कौन हो तुम? अरे वो देखिए, आपके घर में कोई आ गया। अरे सुनो, हो ना हो, ये जरूर उन ठाकुर भाइयों में से कोई एक था, और ये था उनका नहले पे दहला कि वो लोग भेष बदल बदल के सबके घरों में जाके एलिजा को ढूंढ रहे हैं।